हेलो एवरीवन। तो भाई हम आपके सामने आ गए हैं फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर जो आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका फोर्थ पार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा होगा। इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें आज देखनी है कि कहां कहां पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को अगर आप लोग चाहें तो 2x करके भी या 1.5x करके भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को टॉपिक आता है। अगर नहीं आता है, बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, तो फिर आप नॉर्मल स्पीड में देखिए। तो भाई देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई इक्वेशन आपकी होती है, कोई भी जिसमें a = b + c होता है, तो b, c और a की जो डायमेंशन होती हैं वो बराबर होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं, मान लो कोई इक्वेशन ऐसी है कि a = सपोज b + c × d, तो जो a की डायमेंशन होगी वही b की होगी, वही c × d की होगी, ठीक है। तो अगर आपको मान लो c की डायमेंशन निकालनी है तो आप बोल सकते हो c × d की डायमेंशन जो है a के डायमेंशन के बराबर है। और अगर आपको मान लो d की डायमेंशन पता है तो आप c की निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो a = b + c होता तो फिर तो सीधा ही था कि b और c की डायमेंशन बराबर होगी और वो a के बराबर होगी, ठीक है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं बच्चों को कि यार मान लो मैं आपसे बोलूं कि 2 रुपए + 5 रुपए कितने रुपए हुए, तो आप 7 रुपए बोलोगे। तो ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपसे बोलूं कि 2 किलोग्राम + 7 रुपए कितना हुआ, तो आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो भाई हम लोग जो है सेम तरह की चीजों को ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हम किसी को भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर मेरे को किलोग्राम से मीटर को करना है, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं प्लस नहीं कर सकता, मैं माइनस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर इनकी जो डायमेंशन होती है वो इसलिए सेम होती है। ऐसी a = b + cd है तो इसकी डायमेंशन इसकी और इस पूरे की बराबर होगी। अब c और d की डायमेंशन हो सकता है कुछ और हो, अलग अलग। c और d की जो डायमेंशन होगा, हो सकता है वो a और b के बराबर ना हो, लेकिन भाई c और d की जो पूरी डायमेंशन आएगी वो a और b के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बस थोड़ी थोड़ी बातें। और आपको बेसिक डायमेंशन पता होनी चाहिए, उसके हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं। तो भाई आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आया, इसमें लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v = a + bt + c अपॉन में d + t, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c d। अब कई सारे बच्चे तो जो है ज्यादा पढ़ लिए होंगे, तो बोलेंगे सर हमें तो पता है v = u + at होता है, तो ये क्यों लिखा हुआ है इतना सारा c/d + t? अरे तो भाई v = u + at जो होता है वो पर्टिकुलर कंडीशन में होता है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, v फाइनल स्पीड होती है, u इनिशियल होती है, वेलोसिटी, है ना। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हो सकता है आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ना हो, आपको वहां पे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, आपको इंटीग्रेट करना पड़े, कुछ और करना पड़े, तो ऐसी इक्वेशन भी बन सकती है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डायमेंशन निकालनी है a की, b की, c की और d की डायमेंशन, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये यूज करके बताओ कैसे कैसे होगा, तो कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है v = a + bt, है ना, + c/d + t। तो यहां सीधा देखते ही ना मेरे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, आपकी खोपड़ी में जो है क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई अगर इसके इक्वल इसको करा गया है, अगर यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो भाई a की डायमेंशन तो डायरेक्ट ही जो डायमेंशन होगी वो v के बराबर होगी, क्योंकि v को आपने इक्वल टू समथिंग लिखा है। तो a की डायमेंशन तो डायरेक्ट ही आपकी क्या हो जाएगी, जो v की होती है। और v की क्या होती है, v की डायमेंशन LT-1, है ना, LT-1। भाई याद कर लो जिनको याद नहीं है, नहीं तो फिर क्लास में जाके जो है गड़बड़ करके आ जाओगे। तो ये तो डन है, ठीक है। तो a की डायमेंशन निकालना बहुत ईजी है। अगर आपसे पूछो कि और किसकी डायमेंशन निकालना, यहाँ पे ईजी है आपको, सर b की भी निकल जाएगी। क्या b की निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं b की डायमेंशन, क्योंकि bt की जो डायमेंशन होगी वो v के बराबर होगी, क्योंकि इसको हमने a के साथ ऐड किया है, तो a की डायमेंशन v की है, इसकी भी v की डायमेंशन आएगी पूरे की मिला के। तो bt की जो डायमेंशन होगी, दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, दैट मींस इट इज इक्वल टू LT-1। इसका मतलब यानी b इंटू t की डायमेंशन तो t होती है, दैट इज इक्वल टू LT-1। तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या पता चलता है आपको, इससे हमें पता चलता है
कि जो b की डायमेंशन होगी, मैं यहां लिख देता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, b इंटू टी की जो डायमेंशन है वो LT-1 के बराबर आई यहां से, और यहां से हमारा निकल गया b की डायमेंशन LT-1 डिवाइड बाय टी। इसको सॉल्व करोगे, टी को ऊपर ले जाओगे तो LT-2। भाई ये प्रैक्टिस कर लेना, कई बच्चों को तो ये भी नहीं आते, कई बच्चे ना यहीं पे मार खा जाते हैं कि पावर माइनस कब होगी, प्लस कब होगी, प्लस को माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ टी की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 होगी, -1 -1 -2 हो जाएगी। तो बी की जो डायमेंशन आ रही है LT-2 आ रही है, ठीक है। तो बी की हमने निकाल ली और हमने ए की निकाल ली, तो ठीक है। तो ए की डायमेंशन हमने निकाल ली और बी की निकाल ली है। अब आते हैं सी और डी की डायमेंशन पे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि सी और डी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, कौन सी इसमें से इजी है निकालना। तो देखो यार, आपको ये पता है कि जो v की डायमेंशन है वो इस पूरे के बराबर है, ठीक है, c डिवाइड बाय d प्लस टी के बराबर है। लेकिन यहां पे एक चीज और देखो, आपने d को t से ऐड किया है, t को t से ऐड किया है, तो वो वाली बात याद करो, रुपए को रुपए से ऐड कर सकते हैं। यानी जो d की डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, d की डायमेंशन जो होगी वो इसके बराबर होनी चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे, नहीं तो ऐड ही नहीं कर सकते आप टाइम से। टाइम से अगर मैंने d को ऐड किया है तो d की डायमेंशन t की होगी, यानी d की डायमेंशन तो भाई t की होगी, ठीक है। पेपर में पूरा लिखोगे, पेपर में डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना, पेपर में आप पूरा लिखोगे यहाँ पे as d is added with t so dimension of both should be equal to, hence dimension of d equal to we can say dimension of t which is equal to capital T, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आते हैं c की डायमेंशन पे, तो c की अब निकालते हैं, है ना, पहले निकालना डिफिकल्ट था, अब निकालते हैं। अब आपको पता है जो डायमेंशन ऑफ v है वो डायमेंशन ऑफ पूरे c डिवाइड बाय d प्लस टी के बराबर है, ठीक है। और नीचे वाला जो है इसकी डायमेंशन t है, इसकी भी t है, तो नीचे वाले की डायमेंशन तो t हो गई पूरे की, है ना, नीचे वाले की डायमेंशन क्या हो गई t। तो पूरे की डायमेंशन जो आएगी अब दिस इज इक्वल टू c प्लस c डिवाइड बाय टी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, समझ रहे हो। मैंने टाइम से टाइम को ऐड करूंगा तो टाइम आएगा, राइट। अच्छा जी, अब जो है मुझे c निकालना है, तो c की डायमेंशन तो भाई सीधा ही हो गई आपकी, c की डायमेंशन जो होगी दैट इज इक्वल टू v यानी LT-1 इंटू टी, LT-1 इंटू टी हो जाएगा। ये वाला t यहां चला गया, साफ से लिख दें, दिख रहा है आप लोगों को, आई थिंक बोर्ड पे नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि नीचे ना पट्टी चलती रहती है यहाँ पे कई बार, तो दिखता नहीं है बच्चों को, तो इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां लिख लेते हैं, है ना, ला 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 ला, तो यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे कि b की डायमेंशन LT-1 इक्वल टू c डिवाइड बाय t होगा, t यहां चला जाएगा तो LT-1 इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू c की डायमेंशन, है ना, इक्वल टू c की डायमेंशन के बराबर। अब c की डायमेंशन क्या आएगी, c की डायमेंशन विल बी इक्वल टू l आ जाएगी बस, है ना। तो c की जो डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू l। तो इसकी डायमेंशन जो आ रही है वो लेंथ की आ रही है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी की आ रही है, और ये LT-2 आ रहा था, है ना, आपका LT-2 ये आ रहा था। तो चारों की डायमेंशन निकल गई, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दी हो तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे एनर्जी होगा या प्रेशर होगा, उन पे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, तो कई सारे ऐसे दे सकते हैं कि मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, डिवाइड में, तो आप इजीली निकाल सकते हो। बस कंसेप्ट ध्यान वही रखना है कि रुपए को रुपए से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एक आधा बच्चा और स्मार्ट होगा तो बोलेगा सर रुपए को डॉलर से भी तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो ए की डायमेंशन LT-1 आई थी हमारी, बी की हमारी LT-2 आंसर दिया है, डी की टी है और सी की एल, तो सही है भाई, डन, ठीक है। एक और आगे आपके सामने क्वेश्चन, वंडरवॉल गैस इक्वेशन, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये जो है कौन सी गैस होती है, रियल होती है या आइडियल होती है। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी एंड वेयर पी डिनोट द प्रेशर, वी वॉल्यूम, यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। तो क्या होती है, तो कई बच्चे बोलेंगे, अब कई बच्चों ने सही गैस किया होगा, दिस इज द रियल गैस, ये जो रियल गैस के लिए इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर एनआरटी हम लिखते हैं तो यहाँ पे एन आता है, यहाँ पे एन आता है, यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाता है ना, वो आपने पढ़ा होगा। तो खैर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की बात नहीं कर रहे, वो 1 ले लिया है। और अगर नंबर ऑफ मोल आप एन भी लिखोगे तो उसकी डायमेंशन आनी नहीं है वैसे भी, क्योंकि नंबर है वो सिंपल नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं आएगी, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं हमें डायमेंशन जो है ए और बी की निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए और बी की निकालनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे निकालोगे। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायमेंशन को इक्वेट कर लेते हैं, मेरे को आर की डायमेंशन पता होनी चाहिए उसके लिए, वो सब कर सकते हैं, है ना। लेकिन इतनी भी जरूरत है क्या, बच्चे बोल सकते हैं मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पी वी प्लस पी वी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी करूंगा तो वी से वी कटेगा, फिर ये करेगा, फिर आर टी के बराबर करूंगा, फिर
इसकी डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए, अपने होमोजेनिटी जो लगाया था वैसे लगा लेंगे। तो क्या उसकी जरूरत है? क्या जरूरत है उसकी? नहीं जरूरत है। सिंपल देखो यार, यहाँ पे p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, बस इतना देख लो कि ये इसको जो है हमें ऐड किया है। तो अगर हमने ऐड किया है, इसका मतलब जो डायमेंशन p की होगी वही डायमेंशन क्या होगी, a बाय वी स्क्वायर की। यानी a की डायमेंशन जो होगी वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, a की डायमेंशन क्या होगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर के बराबर। और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2 करेंगे और डिवाइड बाय एल स्क्वायर करेंगे, नीचे तो -1 आ जाएगा ये प्रेशर के डायमेंशन में, ठीक है। इंटू वी स्क्वायर करना है, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम आपका एल क्यूब होता है, उसका भी स्क्वायर कर देना है। तो डायमेंशन ए की आ जाएगी, कितना आ जाएगा, एल की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी, यहाँ पे पावर -1 है तो पावर 5 बचेगी। एम तो ए की बार आया है, टी जो है आपका -2 है, तो ए की डायमेंशन आपकी ये आ गई भाई, एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अगले वाले में, तो अगला वाला तो बिल्कुल इजी है, बी की डायमेंशन निकालनी है। तो वी कैन राइट डायमेंशनली बोथ आर इक्वल, तो हेंस डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो वहां से आप लिखोगे v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l क्यूब। तो b हमारा जो है l क्यूब हो जाएगा। और वैसे भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसके वॉल्यूम से इसका रिलेशन होता है कि उसके सम टाइम्स होता है, 4 टाइम्स के आसपास, है ना। तो आपका रिलेशन होता है। केमिस्ट्री में पढ़ना आपको क्लियरली बताएंगे वहां पे। फिजिक्स में भी ये पार्ट आता है लेकिन इतना डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। फिजिक्स में आपके थर्मोडायनेमिक्स या गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह जब पढ़ोगे तो वहां पे चीजें आएंगी, ओके। तो भाई अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ए की डायमेंशन निकाल ली, बी की निकाल ली, आई थिंक क्लियर है सबको। तो ऐसा जब भी एड वेड किया हो, माइनस किया हो, हमारे लिए इजी होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अगर आंसर दिया होगा तो ml5t-2 और l क्यूब, ml5t-2 आया था हमारा भी, ml5t-2, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन है ना, कोई टफ नहीं है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, पेपर में पूरे नंबर आने ही आने हैं तुम्हारे, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, पूरे नंबर लाने हैं तुम्हें। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन, प्रेशर इक्वल टू p इज द पावर, सॉरी नॉट प्रेशर, इट इज द पावर लिखा हुआ है, p इज द पावर। पढ़ लेना, कहीं पेपर में कई बच्चे ऐसे होते हैं मेरी तरह, है ना, जैसे मैंने पढ़ लिया p इक्वल टू प्रेशर, वो भी बोलेंगे p इक्वल टू प्रेशर करके आगे, सर मैं तो बाद में देखा पावर था लिखा हुआ। पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन, p इज पावर, x इज डिस्टेंस, t इज टाइम, ठीक है। अच्छा, तो p इज पावर b माइनस एक्स स्क्वायर at। लेकिन ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, तब आती है जब आप काफी पढ़ लेते हो। तो आपने अगर कोई टॉपिक बहुत ढंग से पढ़ लिया है या कुछ है, तो फिर आप ऐसे गलतियां करते हो जैसे मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, फिर तो क्या करोगे, पेपर में आराम से पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन ही पढ़ते रहोगे 2-3 बार 4 बार, जब होगा नहीं तो, है ना। तो तब यह प्रॉब्लम नहीं आएगी, या तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा या आप सही सॉल्व करोगे। लेकिन अगर ज्यादा पढ़ लोगे, जो लोग पढ़ लेंगे उसको थोड़ा ध्यान से रहे पेपर में कि एक्साइटेड ना हो, ढंग से करें, ठीक है। तो भाई p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय एटी है, p इज द पावर है, x हमारा डिस्टेंस है, t हमारा टाइम है, और डायमेंशन a और b की निकालनी होगी, a और b अननोन है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो क्या निकालना सबसे इजी है। सबसे इजी अगर आप देखोगे यहाँ पे किसकी निकालना इजी है, a की डायमेंशन या b की। तो सिंपली आप देखोगे तो भाई सही गैस किया हो कई लोगों ने, b की निकालना इजी है, क्योंकि b माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, यानी b की डायमेंशन जो होगी वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, तभी आप माइनस कर सकते हो दोनों को। तो यानी डायमेंशन ऑफ b जो होगी वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगी, और एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स आपका डिस्टेंस है, यानी डायमेंशन क्या हो जाएगी एल स्क्वायर। तो b की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर, b की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल स्क्वायर के बराबर। तो b तो आ ही गया, तो यानी इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर हो गई, ये भी एल स्क्वायर, तो ऊपर की डायमेंशन एल स्क्वायर आ गई। अब आपको a की निकालनी है, तो a की डायमेंशन क्या होगी, at इक्वल टू लिखते हैं हम b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये नीचे आ जाएगा, क्या है पावर है ये, है ना, मुझे प्रेशर याद आ रहा है बार बार, ओके पावर है, ठीक है। तो अब जो है हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। टी को भी नीचे ले आते हैं, है ना, टी को भी नीचे ले आते हैं, इसी लाइन में ले आए। टीचर नंबर तो नहीं काटेगा, नंबर तो नहीं काटनी चाहिए टीचर को, अगर ठीक टीचर होगा तो ओके। तो अब जो है ए इक्वल टू ये आया, अब डायमेंशन निकालनी है, तो ए की डायमेंशन जो हमारी आएगी दैट इज इक्वल टू क्या आएगी, टी स्क्वायर, ऊपर तो टी स्क्वायर है, सॉरी एल स्क्वायर है, ऊपर तो एल स्क्वायर है, और अपॉन में पावर इंटू टाइम। टी तो हमारा टाइम है, हाँ टी हमारा टाइम है, पी हमारी पावर है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर क्या होती है, क्या होती है पावर
मसल पावर, एनर्जी, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, कितना फास्ट हम वर्क करते हैं, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो वर्क की होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, अपॉन में टी करोगे तो आई थिंक -3 हो जाएगी पावर, तो एम एल स्क्वायर टी -3 जो मुझे लगता है। तो भाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट दो, है ना, बढ़िया है, कम लिखना पड़ेगा मुझे, मैं आलसी हूं, मुझे कम लिखना पड़ेगा। एम टी की पावर -2 हो गया, इसको ऊपर ले जाओ तो m की पावर -1 आ गया, t की पावर +2 आ गया, तो ये आ गई वह डायमेंशन। a की डायमेंशन जो है हमारी क्या आ गई, m -1 l t की पावर 2 आ गई। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। हमारी डायमेंशन जो आई है b की ये आई है और a की ये आई है। जब आंसर लिखोगे फाइनली तो यहाँ पे पेपर में स्क्वायर बॉक्स बना दोगे तो टीचर को थोड़ा आसानी रहेगी। आपको अगर नंबर उसे देने तो पूरे नंबर दे देगा, नहीं देने तो काट के आगे बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे, है ना। तो टीचर को थोड़ा दुखी मत करो, पता चला उसने बेचारे ने पूरा क्वेश्चन आपका पढ़ा, लास्ट में आंसर गलत है तो गुस्सा, क्या नालायक, हट, फिर अगले क्वेश्चन में भी काट देगा आपके नंबर। तो उसको अगर नंबर काटने हैं तो आराम से काटने दो, या देने हैं तो आराम से देने दो। तो डायमेंशन जो है एल स्क्वायर है बी की, तो और ए की क्या लिखी है, m-1 T2 आया था हमारा ना, m तो -1 मुझे याद आ रहा है, T2 आया था। ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे मूव करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, आप लोग भी कमेंट में लिखते रहना चीजें, मतलब है ना कि आपके टीचर ऐसे काटते हैं नंबर, कैसे करते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी इन द इक्वेशन b इक्वल टू a प्लस बी टी, b इक्वल टू a प्लस बी टी। मुझे क्वेश्चन कोई जोक याद आ गया अपने टाइम के, कि हमारे टाइम पे क्या होता है, एक बच्चा ना उसके नंबर जो है 50 नंबर का पेपर हुआ था हमारा फर्स्ट टर्म का, जो मुझे याद आ रहा है, और उसमें पासिंग मार्क्स 17 नंबर थे या 18 नंबर पासिंग मार्क्स था, ऐसे कुछ था, है ना, 17 नंबर होगा मेरे ख्याल, 1/3 नंबर होते हैं ना। तो उस बच्चे के शायद नंबर आ रहे थे 15 नंबर शायद कुछ आ रहे थे, और जैसे तैसे मतलब वो पास होने की कोशिश कर रहा था। तो टीचर के पास गया वो पेपर लेके, कह रहा है कि सर इसमें मेरे को इसमें नंबर मिलने, कई बच्चे होते हैं ना बड़े, सर इसमें नंबर मिलने चाहिए, आपने मेरे नंबर काट दिया, इसमें ये मिलना चाहिए मुझे। तो टीचर ने क्वेश्चन ध्यान से देखा था उसका, फिर टीचर ने ध्यान से करा, अबे तेरे को 2 नंबर मिले इसमें, कैसे मिले 2 नंबर, तो गलत है पूरा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, काटा उसके, और नंबर जो 15 से घट के और कम हो गए उसके, जो 14 नंबर 13 नंबर हो गए थे। तो भाई ऐसे मत करना, है ना, टीचर को गुस्सा मत दिलाओ। तो वैसे तुम्हारे लोगों की हालत खराब रहती है, फिर तुम टीचर को गुस्सा और दिलाते हो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, यहाँ पे a इंटू बी की बतानी है, a और b दोनों की निकाल के मल्टीप्लाई करनी है। वेयर इक्वेशन इज v इक्वल टू, ये तो u प्लस टी वाली बात हो गई, है ना, तो यानी इसकी डायमेंशन तो u वाली आएगी और इसकी एक्सेलरेशन वाली आएगी, वैसे कुछ होगा, है ना, देखते चलो। वेयर v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम, v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम। तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, a की डायमेंशन जो होगी वो तो lt-1, a की डायमेंशन जो होगी उसके बराबर होगी, तो lt-1 हो गई। b की डायमेंशन जो होगी वो lt-1, ये पूरी डायमेंशन इसके बराबर होगी, इसकी डायमेंशन lt-1 है तो इसकी भी lt-1 होगी, लेकिन t जो है अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि b की डायमेंशन आपको निकालनी है, तो ये हो गया lt-2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई, आनी भी चाहिए क्योंकि v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो यहाँ पे u होता है तो उसकी डायमेंशन lt-1 होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की lt-2 होनी चाहिए। तो सिंपल है, ये आपकी आ गई, लेकिन आपको निकालना क्या है, a इंटू बी की डायमेंशन, a इंटू बी, डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। मैं भी लिख दूं, मैं थोड़ा सा ना आलस करता हूं लिखने में, तो आप लोग लेकिन पेपर में ढंग से लिखना, स्पेशली इनके स्कूल में थोड़ा टफ चेकिंग होती होगी, तो ढंग से लिखना थोड़ा, है ना। lt-1 और इंटू lt-2, ला 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 3 आ गई, l स्क्वायर t-3, चेक कर लेते हैं आंसर, l स्क्वायर t-3 आ रहा है, l स्क्वायर t-3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आना होता, है ना, तो मतलब फ्री के नंबर होते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन आ गया, राइट द डायमेंशन ऑफ a डिवाइड बाय b। तो इस बार जो है a डिवाइड बाय b की, कुछ भी पूछ सकता है, a इंटू बी, a डिवाइड बाय b, a का स्क्वायर बाय b स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। बेसिकली आपको a और b की डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन ऑफ a बाय b इन द रिलेशन e इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाय at, वेयर e इज द एनर्जी, इस बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, e इज द एनर्जी, x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू दिस मच इनटू दिस मच। तो आपको बताना है क्या क्या डायमेंशन होगी। तो भाई b की तो सबको दिख गई होगी, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, b की डायमेंशन l स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि वो x स्क्वायर से माइनस हुआ है, ठीक है।
अब आते हैं एटी की डायमेंशन निकालने की बात करते हैं। तो एटी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एटी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ई, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एटी इक्वल टू बी माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में ई, ये एटी के बराबर आ जाएगा। मेरे को लेकिन ए चाहिए तो मैं टी को नीचे ले आता हूं, इंटू टी कर लेता हूं। अब अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो डायमेंशन क्या हो जाएगी एल स्क्वायर अपॉन में एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, अभी हमने निकाली थी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। एनर्जी का मतलब वर्क डन होता है, मैंने डायमेंशन सेम होती है दोनों की, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगी। ठीक है जी, टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं जनाब। तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया भाई, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट लेते हैं एज यूजुअल हम लोग, क्योंकि आलसी लोग हैं। तो फिर जो है क्या आ जाएगा आपका ए इक्वल टू 1 अपॉन में एम टी की पावर माइनस 1, फिर ये ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस 1 टी की पावर प्लस 1 हो जाएगी, तो 1 कर लेते हैं। तो ए की जो डायमेंशन आ रही है, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, मैं यहां पे लिख रहा हूं लेकिन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यहां पे ए बाई बी पूछा है वैसे, इज इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे m माइनस 1 एल की पावर 0 टी की पावर 1, ठीक है, ऐसा लिखना होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें डायमेंशन ऑफ a इंटू बी निकालनी है, नहीं a अपॉन में b की निकालनी। मर्जी का मालिक है, भी कुछ भी पूछ लेता कभी भी, है ना। चलो a अपॉन में b की निकाल लेते हैं। a अपॉन b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, a की डायमेंशन क्या थी हमारी, a की डायमेंशन तो यही है हमारी m माइनस 1 एल 0 टी 1, और b की डायमेंशन क्या थी, b की डायमेंशन थी एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन में था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। जीरो में से दो गए तो जीरो में से दो गए, पहले तो दो जीरो नंबर है उसमें से दो चले गए, क्या होगा यार, तो माइनस 2 आ जाएगा, है ना। ओहो, बंद हो गई स्लाइड। तो कहां पे थे हम लोग, यहां पे थे। ओके, तो कहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द करंट स्लाइड, कहां पे होता है ऑप्शन, ओके। तो यहां पे जो है ये कोई बटन दब गया था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है हमारा डायमेंशन, डायमेंशन जो हमारा आया है m माइनस 1 हो गया था, l की पावर माइनस 2 हो गया था, और t की पावर 1 हो गया था, राइट। ओहो, ये मिटेगा नहीं अब, ठीक है। अब जो गलतियां हो गई वो मिटा नहीं सकते आप, है ना, वो सेव हो गया एक्चुअली, ठीक है। गलतियां मिटा सकते हो, ऐसा नहीं है, इरेज कर सकते हो गलतियों को, वो सेव हो गई थी तो नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं, ठीक है। चलो, वैसा डिलीट करने के ऑप्शन भी होते हैं। चलो आगे मूव करें, आंसर चेक कर ले, m माइनस 1 एल माइनस 2 टी की पावर 1, माइनस 1 माइनस 2 और टी की पावर 1, सही है। चलो डन, ओके। एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया। इस बार भाई p जो है प्रेशर है, इस बार मैंने वही देखा, p जो है प्रेशर है, इस बार पावर नहीं है। डायमेंशन ऑफ a इंटू बी आपको बतानी है, p इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर बी एक्स, कर ही लोगे यार, है ना, कर ही लोगे, कर लोगे। a की डायमेंशन दिख रही है सबको, जल्दी जल्दी बताओ तुम्हें क्या है a की डायमेंशन, जल्दी बोलो 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 बोलो, क्या है क्या है क्या है, एल स्क्वायर है, ठीक है। b की डायमेंशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही bx इधर लाना पड़ेगा पहले, bx इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में पावर आ जाएगा, सॉरी प्रेशर आ जाएगा, और x जो है अपॉन में आ जाएगा। डायमेंशन वाइज अगर आप लिखोगे तो दिस इज एल स्क्वायर, दिस इज एल, और प्रेशर की जगह जो है फोर्स पर यूनिट एरिया ml t माइनस 2 फोर्स होता है, अपॉन में एरिया मतलब एल स्क्वायर करोगे तो वो l माइनस 1 हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे जो वैल्यू है क्या कर सकते हो उसे, m सॉरी क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, एल स्क्वायर अपॉन में m l की पावर माइनस 1 हो जाएगा। मैं इसको वो कर रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहीं पे डिवाइड कर दे रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरी मर्जी। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो l की पावर 1 है और माइनस 1 है, तो खत्म हो जाएंगे आपस में, क्या बात है। तो क्या हुआ, ऊपर m की पावर माइनस 1 चला गया, l की पावर 2 तो है ही ऑलरेडी, t की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो m माइनस 1 एल स्क्वायर t की पावर 2 आ रहा है। ये किसकी डायमेंशन आई, हमारी b की डायमेंशन। अब हमें a इंटू बी की डायमेंशन निकालनी है, तो पूरा लिखोगे डायमेंशन ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू एम की पावर माइनस 1 एल की पावर 2 टी की पावर 2, m की पावर माइनस 1 कर देंगे, l का 4 हो जाएगा, t की स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 1 4 और 2
-1 4 और 2 सही आ रहा है हमारा, है ना, सही कर रहे हैं यानी हम। तो भाई अब तो तुम परफेक्ट हो गए होगे, ऐसे क्वेश्चन देखते ही पेपर में फोड़ क्या होगे बिल्कुल, है ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए पेपर में फोड़ क्या होगे। तो भाई यहां तक हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी कर लिया है, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो पेपर में आ सकते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोई और इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपके लिए पेपर में हो सकता है इंपॉर्टेंट वरदान, है ना, वरदान बन सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर।